जय श्री राधे। हमारे मूल्य से ज्यादा सम्मान मिले, यानी जो हमारी औकात है उससे ज्यादा यदि सम्मान मिले तो विनम्र हो जाना चाहिए। और यदि विनम्र नहीं होंगे तो असहनीय, जो सहन ना हो सके, ऐसे अपमान को सहने के लिए अपने को तैयार रखें। ये वेद वाक्य है। क्योंकि जब हम समाज की श्रद्धा और विश्वास का मन मर्जी से दुरुपयोग करते हैं तो उसके बाद प्रकृति के दंड विधान के अनुसार जो हमको कष्ट मिलने वाला है उसे भुगतने के लिए तैयार रहें। इसलिए बार बार महापुरुष कहते हैं जब सम्मान मिले तो इतनी जिम्मेदारी है व्यक्ति की कि बस जल्दी से विनम्र हो जाए तो अच्छा है। अगर विनम्र ना हुए तो ये पद ज्यादा दिन ना रहेगा सम्मान का हमारे पास, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आप देखें कि बाहर से जो लोग आते हैं आपको कौलिया भरते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि आपकी औकात नहीं है इतने सम्मान की। तो इस सम्मान को आप लेकर के मजा लेते हैं जबकि औकात नहीं है। इस सम्मान को पाने के बाद आपको विनम्र होना चाहिए, बहुत विनम्र। लेकिन विनम्रता के बजाय आप असुर होते जाते हैं। ये पढ़ा, मैं सच कहता हूं कि पता नहीं क्या होगा। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो प्रकृति के दंड विधान के अंतर्गत आएंगे। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता। जो बहुत कायर है अंदर से, नपुंसक है, वो क्षमा नहीं मांगता। क्या करता है फिर? वो आत्महत्या की बात करता है, मर जाऊंगा ऐसा कहता है। ये अहंकार का विकृत रूप है। विनोद बिहारी दास रोक रहे थे, भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले नहीं, मरने जा रहे हो। ये अहंकार का विकृत रूप है। हमारे आश्रम में घटा 3 साल पहले। वो कह रहे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। बोले नहीं नहीं, वो तो पहले कह चुके, माफ नहीं करते। याद है आपको? 3 साल पुरानी घटना। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं मांगता क्योंकि आत्महत्या की बात करता है। वो क्षमा की बात, क्षमा लोग कौन मांगते हैं? जो वीर हैं, जिनके अंदर विवेक जागृत हो गया, वही बात बात पे क्षमा मांगते हैं। और क्षमा करता कौन है? जो वीर है। वीर लोग ही क्षमा मांगते हैं, वीर लोग ही क्षमा देते हैं। सफलता और विफलता हमारे जीवन में, धन संपत्ति कितनी है इससे तय नहीं होती है। यदि हमारे पास एक साधारण सा घर है रहने के लिए और चलने फिरने के लिए एक छोटी सी कार है, और यदि कार नहीं है, साइकिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 2 स्वस्थ पैर हैं, तो जीवन बहुत ही स्वस्थ और खुशपूर्ण रह के जिया जा सकता है। और जीता ही है व्यक्ति। क्योंकि उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास बहुत बड़ा घर है और अच्छी बड़ी कार है, लेकिन जिसके पास पैर नहीं है, पंगु है, तो उस व्यक्ति को वो दोनों चीजें ज्यादा आनंद नहीं देती है। आनंद सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति के पास है जिसके पास पूर्ण पैर हैं। उससे पूछो पैरों की कीमत। आप अपाहिज हैं तो आप जीवन का वास्तविक खुलकर आनंद नहीं उठा सकेंगे। इसलिए सफलता या विफलता बस एक विचार के सिवा कुछ नहीं है। ये जो सफलता की बात करते हैं, विफलता की बात करते हैं, एक विचार है।
एक विचार के अलावा कुछ नहीं है। और जिंदगी विचारों से नहीं चलती, जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, जिंदगी ऊर्जाओं से चलती है। किस व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा का वेग कितना उसके अंदर, इस बात पर जीवन तय होता है। विचार भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, जीवन ऊर्जाओं से चलता है। जो सबसे बड़ी बात है, अपने लिए, देखिए मैं मेरे शब्दों पर आप गौर करें, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए अगर कोई व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है तो भैया उसको कभी खुशी नहीं मिलेगी। दुनिया को बदलने से तात्पर्य है कि अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं हम उन्हें बदल के अपनी खुशी तलाश रहे हैं, तो एक हम बीमार व्यक्ति हैं। किसी भी संसार में किसी व्यक्ति को दूसरों को बदलने में, या अपने घर के अंदर ये बदल जाए, वो बदल जाए, अमुक बदल जाए, संसार को बदलने के पीछे मंशा रहती है कि हमें इस बात की खुशी हो जाएगी, हमारा आनंद आ जाएगा, हमें मजे में रहने लगेंगे। अगर आपका मजा दूसरों को बदलने में है तो आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि दुनिया को बदलने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, आप जड़ हो गए हैं। दुनिया में बेहतर जिंदगी जीने के लिए दुनिया जैसी है, जैसी है तैसी रख करके उसको बिना कमेंट किए, बिना टच किए आप अगर अपनी खुशियों को तलाशेंगे, आप यदि दुनिया को स्वीकार करेंगे, यदि आपने इस कला को अपने अंदर विकसित कर लिया कि दुनिया जैसी है वैसी ही उसके अंदर अपने को सेटलमेंट करना है और भैया आगे बढ़ना है, तो बस आपके पास खुशी की चाबी आ जाएगी। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि माया तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। ये आपकी तृष्णा ही है कि सामने वाले को आप बदलना चाहते हैं, या माया से भ्रमित होकर के आप ऐसा चाहते हैं दुनिया बदल जाए, घर बदल जाए, ये बदल जाए, वो तब मैं अच्छे से रह लूंगा। माया तृष्णा मरी, मर मर गए शरीर। आपके शरीर लगातार मरते रहेंगे लेकिन आप दुनिया को बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको खुद को बदलना होगा। भजन और भक्ति में बाहर का संसार विंदा कभी भी बाधा नहीं डालता है, ये ध्यान रखना। जो लोग मुझसे कहते हैं भजन में बाधा है अमुक अमुक से, भजन में बाधा संसार से नहीं है, भजन में बाधा मन से है। भजन में बाधा बाहर के संसार से नहीं है, उपनिषद कहता है भजन में बाधा अंदर के संसार से है। अंदर के संसार से। वह मृगवार भरत जी की कुटिया में ही रहने लगा, मन में बस गया। जिस राजा ने अपनी बहुत बड़ा राज्य त्यागा था, सब कुछ अपने पत्नी बच्चे त्यागे थे, सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए जो हिरण का बच्चा है। तो त्याग का रिजल्ट ही क्या निकला? परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए कई बार बड़ी घटिया साबित होती है। वैसे तो परोपकार सभी को करना चाहिए, परोपकार बहुत बड़ा महान धर्म है, लेकिन परोपकार इस तरह से किया जाए कि आप प्रभु से आपका विस्मरण ना हो जाए। और भरत जी का जो परोपकार था वो भगवान से विस्मरण हो गया, जो गलत था।
भरत जी का प्रारब्ध ही उस हिरण के बच्चे के रूप में उनके सामने आया। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट न हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम तो वासना को नष्ट करना आवश्यक है। हमारे जैसे टटपुंजिया लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि हमारा जो ज्ञान इसे नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि हम वासनाओं में लिप्त हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हम सबकी। यदि वासना में मन फंसा है तो फिर ज्ञान हमारा कोई कल्याण न कर पाएगा। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में ना हो तो ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता और ज्ञान फिर आत्म कल्याण का हित का विषय नहीं बन पाता। भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती अगर आपके पास वासना है, और ज्ञान टिकेगा नहीं। जो वैराग्य के बिना गहर त्यागता है, जो वैराग्य के बिना वन में चला जाता है, वैराग्य के बिना धाम में आकर के अपना घर बना लेता है, तो वो वैराग्य के बिना जब आता है तो वहां भी फिर वही काम करने लगता है जो अपने घर में करता था, क्योंकि वैराग्य तो था नहीं। भरत जी ज्ञानी है किंतु वासना को अंकुशित न कर सके। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णता प्राप्ति के पश्चात ही घर छोड़ना चाहिए। ज्ञानी के दो प्रकार हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्ती ज्ञानी है। कृतोपास्ती, उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपास्ती ज्ञानी है, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, किताबों से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को लगातार माया विधन करता है और माया इसे कुत्ता बना के छोड़ती है। और आप देखो बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े साधु कहाँ हैं आज? क्योंकि किताबों से रटा है तो कुछ, और जीवन में कुछ है नहीं। वासना के नाश के बिना तत्व अनुभव नहीं हो सकता। वासना के नाश के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म निष्ठा सिद्ध नहीं होती। भरत चरित का यही रहस्य है। राजा ने सब कुछ छोड़ करके, इतना ज्ञानी है राजा और इतना बड़ा तप करता है, फिर भी बच्चे से प्यार कर बैठा, नष्ट हो गया राजा। आप ध्यान से समझे, भरत जी कीर्तन करते हैं, भरत जी एकादशी का पालन करते हैं, भरत जी सूर्य उपासना करते हैं, भरत जी कंद मूल फल खाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भरत जी मानसी ध्यान करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक भरत जी को अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। अप्रोक्ष साक्षात्कार पिटते हुए, कुटते हुए, बेइज्जत होते हुए प्रहलाद जी को अपने घर में हो गया। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद जी को अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया। पिता से बोले, हे पिता, कौन जगह ऐसी है जहां मेरे भगवान नहीं है? हिरण्यकशिपु कहता है, इसमें भी है, खंबे में? बोले हाँ, इसमें भी है। तो भरत जी को अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है। ये साधारण कोटि की भक्तियों से अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं होता है, उसके लिए गहरे आयामों में डूबना होता है। मैं ये साधन बांटना चाहूं तो लोग ले नहीं पा रहे। अप्रोक्ष नहीं हुआ था, अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए उनका मन हिरण के बच्चे में फंस गया। अप्रोक्ष साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए दोष बुद्धि त्यागनी पड़ेगी। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। संध्या, पूजा, नित्य कर्म सब छूट गए। भरत जी उसे हरी हरी घास खिलाते। दिन प्रतिदिन आसक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई।
काल को किसी पर दया नहीं आती, काल सदा सर्वदा सावधान रहता है, पता है ना। ना ही प्रतीक्षते है मृत्यु कृतम अस्य नवाह कृतम, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु कभी ये नहीं सोचती इसने अपना कार्य समाप्त किया है कि नहीं किया, हर क्षण सावधान रहना है। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया, भरत जी को मृगवाल का स्मरण हो आया, उन्होंने हरि का स्मरण नहीं किया, उस हिरण के बच्चे का स्मरण किया। देह त्याग करते समय भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया, मृत्यु के समय मृगवाल का चिंतन करते रहने के कारण अगला जन्म भरत जी को पशु का मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पूर्व जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं जाता, ये तो बात पक्की है। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही। भगवान ने गीता जी में कहा, घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वह ब्राह्मण, वह वैश्य, क्षत्रिय, कोई भी हो, वो कोई जितना कितना बड़ा सदगृहस्थी क्यों ना हो, उस सदगृहस्थी ने अपना प्राण यदि अपने बच्चों के, अपने बेटी बेटों के स्मरण में छोड़ा है, तो समझो कुत्ता बिल्ली की योनि को ही प्राप्त हुआ है। क्योंकि मोहग्रस्त होकर के जब प्राण छोड़े जाते हैं तो नीचे अधोगति मिलती है। आत्मा को याद करते हुए, आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्यागे। अब आत्म स्वरूप का चिंतन तो रहता नहीं, लेकिन अत्यधिक भगवान का चिंतन सेवन किया है तो भगवान की याद तो रहती ही है, भगवान की याद रहती है। लेकिन जिन लोगों ने भगवान को याद ही नहीं रखा, वो अगर मरे तो क्या स्थिति बने। आप देखिए भरत जी के चरित्र से मृत्यु का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को सीखने का अवसर मिलता है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अंत काले चे मामे विस्मृत्वा कलेवरम। अंत काल में जिस भाव में व्यक्ति अपना देह त्यागता है, उसके अनुसार उसे देह मिलती है। पशु पक्षी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवशात कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हो, तो अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो, तो इसलिए पत्थर का भी अनादर नहीं। नरक राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे, इसलिए न वृक्षों का अपमान करना है और न गिरगिट इत्यादि। पता नहीं भैया कौन है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन बड़ा महान है। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हो तो क्या होगा, इसे वृक्षों का भी अपमान न किया जाए। किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करना होता है। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वह सोच रहे इसी गंडकी नदी के किनारे तपस्या करता था और यह जो सामने आश्रम है, ये मेरा आश्रम था और मैं बड़ा ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था। इसी आश्रम के पास, इस नदी के पास मैंने एक हिरण के बच्चे को उठा लिया था, उससे ये मेरी गति बनी है। भरत जी को पूर्व जीवन याद है, हिरण बने हुए हैं और भरत जी की आंखों में आंसू हैं। मैं कभी महाज्ञानी था, कभी मैं योगी भरत था, आज मैं चौपाया पशु बना हुआ हूं। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है, जो मैं साथ लाया हूं उसे ही सहना और भोगना है। यह है मृगवाल अर्थात भरत जी। नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है, घास नहीं खाता क्योंकि उस पर जंतु होते हैं, हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे और आज तो एकादशी व्रत मनुष्य भी नहीं करता है। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति
जब बढ़ती है तो उस समाज में संतों का जन्म होता है, और जहां ये सब नहीं होता वह संत जन्म नहीं लेते। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं, अर्थात अच्छे माता पिता खोजते हैं। संत महात्मा विचरते हैं सूक्ष्म रूप में कि चलो अब शरीर प्राप्त किया जाए। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। तीसरा जन्म भरत जी ने पवित्र ब्राह्मण के घर जन्मा। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। हिरण की माया में फंसने के कारण पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था तो पशु होना पड़ा है, क्योंकि भरत जी ज्ञानी थे और हिरण के बच्चे से दिन रात बातें करते थे, इसे पशु हो। अब भरत जी ब्राह्मण शरीर मिला है, एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जन्मे। भरत जी ने संकल्प किया पूर्व के ज्ञान के अनुसार, आप मैं किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैंने बहुत अपने ज्ञान को बघारा है, सो मुझे पशु बनना पड़ा है। अब मुझे कोई भूल नहीं करनी है। बचपन से भरत जी भक्ति के रंग में रंगे थे। शास्त्र में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बाल्यावस्था में जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका अंतिम जन्म है, अर्थात स्त्री की आसक्ति ना हो, अर्थात भोग में उसकी रति ना हो, उसका अंतिम जन्म। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी है। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका जन्म अंतिम है। जहां भी दृष्टि जाए वहां किसी को भगवान ही दृष्टिगोचर हो, जिस किसी को उस व्यक्ति का अंतिम जन्म है। हृदय से दीन अभिमान से रहित व्यक्ति का भी अंतिम जन्म माना जाता है। जय श्री राधे।